हिंदुस्तान की सेना का कमांडर अग्निवीर मोदी ने कर दिया। आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब दो तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और इस दौरान लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये सिर्फ अडानी को फायदा देने के लिए लाई गई स्कीम है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के डोंडाईचा पहुंची है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक जनसमूह को संबोधित किया और केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना पर हमला करते हुए कहा कि चीनी सेना के जवानों को 3 से 4 साल तक आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अग्निवीरों को मात्र 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार, गौतम अडानी के गठजोड़ को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निवीर योजना लाने के पीछे के मकसद को बताते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इससे पेंशन का पैसा सीधा अडानी के डिफेंस को जाएगा। सुनिए आगे और राहुल गांधी ने क्या कहा। आप जानते हो अग्निवीर क्यों हुआ? जानते हो? नहीं जानते? आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया। आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब हिटलर शाही क्यों, मैं बताता हूं आपको। पहले एक तरीके का शहीद होता था। अगर हिंदुस्तानी सैनिक शहीद होता था, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसको आदर मिलता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी और हिंदुस्तान की सेना उसके परिवार की रक्षा करती थी, शहीद का दर्जा देती थी। अब दो तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा। और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। चाइना के जो सैनिक हैं, उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी और इनको 6 महीने की दी और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? अब यह अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए, कि अदानी हथियार खरीदे। अदानी क्या करेगा? अदानी पार्टनरशिप करेगा अमेरिका की कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। हथियार बनाएगा इजराइल, डिजाइन करेगा इजराइल। अदानी यहां हिंदुस्तान की सेना को बेचेगा। पहले एचएएल बेचता था, एचएएल बनाता था, बीएचईएल बनाता था, अब अदानी बनाएगा। जवान जाएगा बिना ट्रेनिंग के, हथियार के साथ, शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया तुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तू अग्निवीर है। और जो ट्रेनिंग में पैसा जाना था,
जो पेंशन में पैसा जाना था, जो सैनिकों की रक्षा में पैसा जाना था, वो सीधा अदानी की जेब में जाएगा। तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है। ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। अग्निवीर होगा, मुझे बताओ, अग्निवीर होगा, 4 लोग जाएंगे ना आर्मी में, 3 को निकालेंगे ना। कौन से 3 निकलेंगे? गरीब जनरल कास्ट का निकलेगा, गरीब पिछड़े। ठहर जाओ। अग्निवीर जो 3 बनेंगे, देखो 4 लोग आर्मी में जाएंगे। ठहर जाओ भैया, बोलने दो ना। 4 लोग आर्मी में जाएंगे। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए। 4 लोग जाएंगे आर्मी में, राइट? 3 लोगों को हटा दिया जाएगा। कौन हटेंगे? पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये हटेंगे। और वही जो 3, 4, 5% लोग हैं, अमीर लोग, उनके बच्चों को सीधा वहां पे अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये हो रहा है आपके साथ। और ये पूरा का पूरा आपके प्रधानमंत्री जी, उनके 2-3 अरबपति मित्र और हिंदुस्तान के 3-4% लोग करवा रहे हैं। बता दें कि अग्निपथ योजना 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के अंत में 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इस योजना की घोषणा तब की गई जब सशस्त्र बल सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की भर्ती को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों तक भर्तियां निलंबित रहीं। वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी स्वंग को छोड़कर सभी नाविकों, वायु सैनिकों और सैनिकों को इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किया जाता है।